आइए जानते हैं अगस्त महीने के कन्या राशि फल के बारे में। तो कन्या राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। आर्थिक रूप से आपको महीने की शुरुआत में लाभ ही होगा और धन लाभ होने से आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आपका साहस भी बढ़ेगा और आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, लेकिन साथ ही साथ खर्च भी रहने लगेंगे और आप इन खर्चों को दूर करने के लिए अपनी तरफ से कठिन प्रयास करने की आवश्यकता दिखाएंगे। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। ज़्यादा भागदौड़ हो सकती है, काम के सिलसिले में विदेश जाने की नौबत आ सकती है, फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर आना जाना पड़ सकता है। काफ़ी ट्रैवलिंग होने के योग बनेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए अनुकूल रहने वाला है यह महीना। व्यापार से संबंधित नए संबंध स्थापित होंगे। लंबी यात्राओं से व्यापार को लाभ होगा। आपको किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन अपने व्यावसायिक साझेदार पर पूरी तरह से अंधविश्वास ना करें, क्योंकि वह जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं जो व्यापार के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना कुछ कठिन रहने की संभावना है, फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका रिश्ता चलता रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की बात है तो उनमें स्थितियाँ उतार चढ़ाव से भरी रहेंगी, लेकिन जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताकर आप रिश्ते को सुधार सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग को कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, बाद में ही अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पूरे महीने वक्री शनि महाराज आपके 6ठे भाव में विराजमान रहेंगे, जो आपके स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने के संकेत दे रहे हैं। आइए अब आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बताएंगे। करियर के दृष्टिकोण से महीना मध्यम रहने की संभावना दिखाई दे रही है। दशम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में शुक्र महाराज के साथ आपके द्वारा जो द्वादश भाव है उसमें विराजमान रहेंगे, जिसके काम को लेकर काफ़ी भागदौड़ और व्यवस्था बनी रहेगी। आपको अपने काम को लेकर एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने की स्थिति भी बन सकती है। आपकी लंबी यात्राएं हो सकती है जो काम को लेकर होंगी, हालांकि इससे आपको फ़ायदा होगा और नौकरी में आपकी स्थिति प्रबल बनेगी। 6ठे भाव में शनि महाराज अपनी राशि के होकर वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो बताता है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में कठिन प्रयास और संघर्ष करना पड़ेगा। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा और आप इससे पीछे नहीं हटेंगे। चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। 16 अगस्त से सूर्य महाराज द्वादश भाव में आकर शनि महाराज पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। इस दौरान आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से या किसी से भी कोई ऐसी बातचीत ना कहें जिससे आपको मनचाही मानहानि का सामना करना पड़ सके। समझदारी दिखाकर खुद को सही रखकर आप नौकरी में अच्छी स्थिति बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। जहाँ तक व्यापार करने वाले जातकों का प्रश्न है तो पूरे महीने शनि महाराज आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। वे अपनी तरफ से निर्णय लेना शुरू भी कर देंगे और जल्दबाजी में आकर कुछ गलत निर्णय भी ले सकते हैं, जो आपके व्यापार के लिए बाद में जाकर प्रतिकूल हो सकते हैं। इसलिए आपको उन पर भी ध्यान रखना होगा और किसी भी निर्णय को अकेले लेने से बचना होगा। आपस में मिलकर बैठकर बातचीत करें, वैसे ही आप हम जो मामले हैं उनको निपटा सकेंगे और आप जो स्थिति है उनको नियंत्रण में कर पाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज जो कि नवम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं, जिससे व्यापार को लेकर लंबी लंबी यात्राओं के योग बनेंगे। व्यावसायिक यात्राएं आपके यश और कीर्ति को बढ़ाएंगे, आपके व्यापार को उन्नति तथा आपके व्यापार का विस्तार करने में मददगार साबित होंगे। आप अपने व्यापार के लिए कुछ महत्वपूर्ण एवं कठिन निर्णय भी ले सकते हैं और कुछ नए लोगों को भर्ती करने से आपको लाभ होगा। चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। यदि आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत में सूर्य महाराज आपके एकादश भाव में विराजमान रहकर आर्थिक आमदनी प्रदान करेंगे। आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी, जिससे आपका आर्थिक स्तर भी मजबूत होगा। हालांकि द्वादश भाव में बुध और शुक्र भी स्थित रहकर खर्चे आपके लगातार बनाए रखेंगे, जो आपके लिए धीरे धीरे चिंता का विषय बन सकते हैं। लेकिन वक्री शनिदेव की दृष्टि भी द्वादश भाव पर होने से खर्चों में धीरे धीरे कटौती होगी और आपके मन में भी यही भावना रहेगी कि अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। इसके लिए आप प्रयास भी करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से स्थितियाँ सुधरेंगी। महीने के उत्तरार्ध में 16 अगस्त को सूर्य महाराज भी आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे और आपको विदेश जाने का मौका मिल सकता है।
शेयर बाज़ार से निवेश करके धन कमाना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए रुक जाए, समय अनुकूल नहीं चल रहा है। व्यापार के माध्यम से अगर आप धन लाभ आपको चाहते हैं तो वो हो भी सकता है और आपके पिताजी के द्वारा भी आपको आर्थिक मदद प्राप्त हो सकती है। आइए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दें कि इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहना होगा, आपको सावधानी रखनी होगी। आपकी जो राशि स्वामी बुध महाराज है, महीने की शुरुआत में ही आपके द्वादश भाव में होंगे। इसके अतिरिक्त वक्री शनि जो है जो छठे भाव में बैठेंगे और बुध को भी देखेंगे तथा महीने की शुरुआत में ही नवम भाव में बैठे मंगल की दृष्टि से भी बुध महाराज पर होगी। यह सभी ग्रह की स्थितियाँ बताती है कि आपका स्वास्थ्य इस महीने की शुरुआत में कुछ कमज़ोर रह सकता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी समस्याएं आपको महसूस होगी और उसका तुरंत ही उपचार करा लेना चाहिए, वह कोई बड़ा रूप ना ले ले इसलिए, क्योंकि वक्री शनि छठे भाव में रहकर किसी बड़ी बीमारी को पैदा करते हैं या बड़ी बीमारी के संकेत देते हैं। 22 अगस्त से वह बुध महाराज वक्री अवस्था में कर्क राशि में जाएंगे, तब स्वास्थ्य में कुछ सुधार हो सकता है। हालांकि आरोग्य कारक सूर्य महाराज 16 अगस्त से द्वादश भाव में होंगे, जिससे व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। इसलिए पूरे महीने अपने आप को स्वास्थ्य समस्याओं पर आपको ध्यान देना चाहिए और विशेषकर आंखों से संबंधित समस्याओं या पैरों या दर्द या चोट लगने जैसी स्थिति हो तो उनका खास तौर पर सावधानी आपको बरतनी चाहिए। आइए आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में बात करें। यदि किसी प्रेम संबंध में है तो महीने की शुरुआत कुछ कमज़ोर रह सकती है, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी शनि महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे और पंचम भाव पर सूर्य महाराज का प्रभाव रहेगा, जिससे आप और आपके प्रियतम द्वारा आपके बीच में जो है अहम का टकराव हो सकता है। हालांकि द्वादश भाव में शुक्र और बुध स्थित रहेंगे, जिनका प्रभाव आपके पंचमेश शनि पर होगा, जिससे बीच बीच में प्रेम की बातें भी होती रहेगी। सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि नवम भाव में बैठे बृहस्पति महाराज अपनी पूर्ण नवम दृष्टि से आपके प्रेम को चलाते रहेंगे और अपनी ओर से भी अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ प्रयास आपको करने होंगे। ज़्यादा कड़वा बोलने से बचना होगा। भले ही आप सच बोलते हो पर लोगों को ज़्यादा सच नहीं सुनना पसंद, लोगों को अधिकतर मीठा सुनना पसंद है। इसलिए कोई सही बात भी हो तो उसे इस तरीके से कहे ताकि आपके प्रियतम को बुरा न लगे। ऐसा करने से आपको रिश्ता ठीक रहेगा। और अगस्त को शुक्र आपके प्रथम भाव में आ जाने के कारण आपके दिल में प्रेम के बीज अंकुरित होंगे और आप अपने प्रियतम के निकट आएंगे। लेकिन 26 अगस्त से मंगल महाराज दसम भाव में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जो फिर से प्रेम संबंधों में तनाव बढ़ा सकते हैं। इसलिए महीने में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी होगी। आपके जीवन साथी कुछ लापरवाही दिखाएंगे और अपने आप को सर्वोपरि मानकर अपनी मर्जी चलाने के लिए हर समय कोशिश करेंगे, जिससे आपके बीच दिक्कतें बढ़ सकती है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके नवम भाव में बैठे और आपके प्रथम भाव पर दृष्टि डालते हैं, जिससे आप शांत रहकर समझदारी से निर्णय लेंगे और अपने रिश्ते को संभाल लेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी तीर्थ स्थल पर या फिर ऐसे जगह पे जाएंगे तो आपके बीच की जो गलतफहमी है दूर हो जाएंगी और रिश्ता प्रेम पूर्वक चलने लगेगा। इसलिए अपने स्वस्थ रिश्ते को स्वस्थ बनाएं और अपने व्यस्त समय में थोड़ा सा समय निकालकर वैवाहिक जीवन के लिए अवश्य दें। चलिए पारिवारिक जीवन के बारे में आपके बात बता देते हैं कि ये जो महीना है पारिवारिक तौर पे ठीक ठाक रहने वाला है। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में बुध महाराज के साथ विराजमान रहेंगे और उन पर वक्री शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि रहेगी और मंगल महाराज भी चतुर्थ भाव में आपके द्वादश भाव को देखेंगे। तो इससे पारिवारिक खर्च होने के योग बनेंगे। परिवार में किसी फंक्शन के होने के कारण घर का जो आर्थिक खर्च है वो भी हो सकता है, लेकिन इससे घर में लगातार खुशियाँ और बनी रहेगी और लोगों के आवागमन से घर में चहल पहल रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से पूरे महीने आपको प्रथम भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, जिससे आप धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन कर सकते हैं और आप अच्छे निर्णय भी ले सकते हैं। 25 अगस्त से शुक्र जो है आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे और आपको परिवार का सुख मिलेगा और परिवार के लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियाँ आएंगी। चतुर्थ भाव के देव स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति नवम भाव में पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। उनके साथ ही मंगल महाराज भी विराजमान है, जो चौथे भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन जो है या पारिवारिक जो आपकी आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी। घर में सुख शांति की वृद्धि हो सकती है। घर के लोगों का व्यवहार भी संतुलित और मर्यादापूर्ण रहेगा। जहाँ तक आपके भाई बहनों का प्रश्न है तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। वह आपके साथ रहेंगे और आपके प्रति उनके मन में स्नेह रहेगा, जिससे किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। इसलिए इससे बचने के लिए कोशिश करें ताकि आपके रिश्ते और भी ज़्यादा मधुर हो जाएं। अब आपको कुछ उपाय बता देते हैं। आपको बुधवार के दिन
किन्नरों से आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। आपको दशमी तिथि तथा शनिवार के दिन शमी वृक्ष लगाना चाहिए और उसको जल देकर सींचना चाहिए। आपको मछलियों को दाना भी डालना चाहिए। ऐसी अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।